नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल एक मिश्रा में और हाजिर हूँ आज फिर मैं एक नई ट्रिक के साथ। दोस्तों आज की ट्रिक हमारी महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। दोस्तों ट्रिक हमारी कुछ इस प्रकार है जैसे कि चंपा खेड़ा किए हैं के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी भागे नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ट्रिक थी जो वो पूरी हुई और अब हम कुछ गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों गांधी जी का जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों गांधी जी का विवाह जो हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था, जो कि कस्तूरबा जी से हुआ था। और गांधी जी के 4 पुत्र हुए जिनका नाम कुछ इस प्रकार है जैसे हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। दोस्तों गांधी जी 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में रहे और वहाँ रहकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की। और 1992 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी जो थे वो एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कुछ संस्थाओं की स्थापना की, कुछ पत्रों का प्रकाशन किया जो कि कुछ इस प्रकार है। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1903 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक प्रकाश जो पत्र था उसका प्रकाशन किया 1903 ईस्वी में। और 1904 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1905 ईस्वी में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। उसके पश्चात क्या हुआ कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए और वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, जहां उनकी भेंट रविन्द्रनाथ टैगोर जी से हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने भी उन्हें गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया और ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। दोस्तों गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की और उन्होंने अपनी नवजीवन जो कि गुजराती में थी और यंग इंडिया अंग्रेजी में थी उसका संपादन किया और उन्होंने हरिजन पत्र का जो प्रकाशन किया जो कि जिसका शुभारंभ 1933 ईस्वी में हुआ था। 1933 ईस्वी में हरिजन का आरंभ हुआ, जो कि हरिजन पत्र एक था, उसका आरंभ हुआ 1933 ईस्वी में। और गांधी जी की जो आत्मकथा थी वो द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से थी। और गांधी जी ने दोस्तों अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की और उसके पश्चात दोस्तों गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के जो बिरला भवन में प्रार्थना समाज में जाते समय नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी ने दोस्तों 1917 से 18 के बीच में गांधी जी के जो 3 संघर्ष थे उनका उन्होंने नेतृत्व किया। तो अब इसी के साथ दोस्तों हमारी ट्रिक की शुरुआत होती है और देखिए हमारी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों चंपा से हमारी जो ट्रिक बनी है वो चंपारण का आंदोलन है, जो कि चंपारण का जो सत्याग्रह था वो 1917 ईस्वी को चला था, जो कि नील की खेती के लिए था। तो चंपारण का सत्याग्रह जो था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ वो किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत क्या था कि जमीन पर अपनी 3/20 भाग पर किसानों को जो जमीन थी उस पर उन्हें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा जो तय किया गया मूल्य था उसको उसी पर बेचना पड़ता था।
तो इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने राम कुमार जो शुक्ल थे उनके कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और सत्याग्रह के आधार पर किसानों की जो परेशानियां थी वो कम हुई। उसके बाद में दोस्तों खेड़ा का जो सत्याग्रह हुआ वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ट्रिक के अनुसार हमारे अब खेड़ा का सत्याग्रह आता है जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों खेड़ा का जो सत्याग्रह था वो किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण किसान जो थे वो लगान को स्थगित करना चाहते थे, किंतु सरकार को इसके लिए तैयार नहीं थी और गांधी जी जो थे वो विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और वहाँ किसानों का उन्होंने समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप दोस्तों सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। और उसके बाद में क्या हुआ कि दोस्तों अहमदाबाद जो कि अहम से हमारी ट्रिक बनी है अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद का आंदोलन था जो कि 1918 ईस्वी में चला था, जो कि मिल कर्मचारियों के हेतु था। दोस्तों अहमदाबाद का जो आंदोलन था उसमें क्या था कि अहमदाबाद के मजदूर थे उन्होंने मिल में हड़ताल कर दी। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में जो प्लेग बोनस को लेकर विवाद था उसमें गांधी जी जो थे उन्होंने वो अनशन पर बैठे और इसके बाद में मिल मालिकों को झुकना पड़ा और उन्होंने 35% बोनस देना स्वीकार किया। तत्पश्चात दोस्तों जो कि खिलाफत आता है, जिससे कि खिलाफत आंदोलन के अनुसार बना है। तो देखते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन क्या है। दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो था वो भारत के मुसलमान जो थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 10 अगस्त 1920 ईस्वी को एक संपन्न विवश की संधि द्वारा दोस्तों तुर्की का विभाजन कर दिया। उसके पश्चात 7 अक्टूबर 1919 को दोस्तों खिलाफत जो दिवस था उसको मनाया गया और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों गांधी जी ने की। उसके बाद में क्या हुआ कि दोस्तों 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम नेताओं की एक संयुक्त बैठक हुई और असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों इसके बाद में असहयोग आंदोलन आता है जो कि स्वराज्य हेतु था। असहयोग से हमारा दोस्त असहयोगी से दोस्तों जो कि ट्रिक में लिया है असहयोगी, असहयोगी से दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन बनता है जो कि 1920 ईस्वी में चला था। दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का जो निर्णय लिया गया था वो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के अधिवेशन में लिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो स्वयं पेश किया था और 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। दोस्तों नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष जो थे वो विजय राघवाचार्य थे तथा असहयोग के प्रस्ताव की CR दास ने प्रस्तुति की। दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया और इसी दिन क्या हुआ कि जो तिलक थे उनकी मृत्यु हो गई। तो तिलक उसके बाद में क्या हुआ कि तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना की गई और गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा जो दी गई उपाधियां थी कैसर हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिए। दोस्तों जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और क्या हुआ कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने के कारण रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उन्होंने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा प्रदान की और इसके साथ दोस्तों असहयोग आंदोलन जो था वो समाप्त हुआ और उसके बाद में दोस्तों डंडी मार्च
आता है। तो अब हम दोस्तों डंडी मार्च के बारे में कुछ तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों डंडी मार्च जो था वो नमक कानून तोड़ने हेतु था। दोस्तों डंडी मार्च की शुरुआत जो हुई थी वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। इसमें गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डंडी नवसारी गुजरात तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को डंडी में कानून नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। और उसके पश्चात में क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम सीमांत में जो आंदोलन का नेतृत्व हुआ वो खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने किया था। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा ने के नेतृत्व में जो कि जियाल रंग आंदोलन चलाया गया। बाद में रानी गैडिनेल्यू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि 4 मई की आधी रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरबदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहेब ने दर्शाना यानी महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। दोस्तों पुलिस के अत्याचार को देखकर जो अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम बेब मिलर था, उसने कहा कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। दोस्तों इस आंदोलन के समय क्या हुआ कि बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन भी किया गया। और इसके बाद में दोस्तों आता है कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1940 में पूर्ण स्वराज्य हेतु किया गया। अब हम जान लेते हैं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके बारे में। दोस्तों व्यक्तिगत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पाबनार आश्रम से हुई। गांधी जी के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया गया और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे। दोस्तों इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता था। और इसी के साथ दोस्तों सत्याग्रह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसकी समाप्ति हुई। और ट्रिक के अनुसार दोस्तों अब भागो से जो हमारा आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में चला। दोस्तों यहाँ पर 10 नहीं 42 होना चाहिए था, बाय मिस्टेक 10 टाइप हो गया। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी जो 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दोस्तों कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें नेहरू द्वारा जो वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। उसके पश्चात में क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया और यह आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 से आरंभ होना था। किंतु हुआ क्या कि 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही दोस्तों गांधी जी को नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में और जयप्रकाश को दोस्तों हजारीबाग जेल में रखा गया। और उसी समय क्या हुआ कि राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद इन्होंने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया।
और उसी समय उषा मेहता ने दोस्तों 14 अगस्त 1942 ईस्वी को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण का जो कार्य था उसको किया। और गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिन तक उपवास करने की घोषणा कर दी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम लुईस फिशर था वो भी था। और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने दोस्तों पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय कर लिया। तो उसके बाद में दोस्तों आता है नहीं, जो कि नहीं से दोस्तों नोआखाली सत्याग्रह हुआ जो कि 1946 ईस्वी में हुआ और सांप्रदायिक सद्भावना हेतु था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ट्रिक जो थी वो समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।